नमस्कार। 37 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस प्रकार की गतिविधियाँ आपकी उंगलियों पर हैं, पर्वतों पर हैं, रेखाओं में हैं, ये सब मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आपका कोई सवाल नहीं है, पूरे हाथ को मैं पढ़ करके बताऊँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या गतिविधि चल रही है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली, सबसे छोटी उंगली, सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक न पहुँचे तो सामुद्री विज्ञान में कहते हैं कि व्यक्ति अपने आप से संघर्ष करके स्वयं को स्थापित करता है। यानी ये लोग, इनको पीछे से कुछ जमाया नहीं मिलता, ये अपने आप का एक अलग से निर्णय लेते हैं और उसकी ऊंचाइयों को तय करते हैं। यहाँ पर मानसिक पर्व की जहाँ तक बात है, मानसिक पर्व में एक आध रेखा मुझे राहु की चमकती है। बस ऐसा कह सकते हैं कि दिमाग में कई प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। मानसिक मजबूती के कमजोरी के हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं है। योजनाएं चल रही हैं, दिमाग में गतिमान है दिमाग, बस इतना बोल दीजिए। दूसरा पर्व, उस पर राहु रेखाओं का प्रभाव, यानी कुल मिलाकर अपनी भाषा शैली के द्वारा किसी को ज़्यादा कष्ट तो नहीं पहुंचाते, लेकिन किसी की बात में हाँ में हाँ मिलाना ऐसे व्यक्तियों के अंदर मौजूद नहीं होता। तीसरा पर्व, वहाँ पर राहु रेखाएं नहीं है, नाड़ी का रेखाएं हैं जो माइनस रूप में दिखाई देती हैं। यानी ऐसी रेखाएं अगर कहें तो जब नाड़ी का रेखाओं का ज़्यादा खड़ी रेखाओं पर प्रभाव होता है, व्यक्ति में कुछ जुनून है जिसके द्वारा वो अपनी मजबूतियों को तय करना चाहता है। यहाँ बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और इसका प्रथम पर्व और उस पर जो रेखाओं का प्रभाव है वो माइनस रेखा मैं नहीं कह सकता। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट का योग नहीं दिखाई देता, कोई आँखों के रोगों से संबंधित स्थिति नहीं नज़र आती, और साथ ही साथ कोई बीपी जैसे रोगों का संकेत भी यहाँ आपके प्रथम पर्व पर नहीं है। सेकंड पर्व बहुत ही, राज्य सरकार से किसी प्रकार का दंड नहीं है, और कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति प्रयास करे तो प्राइवेट सेक्टर या राज्य सरकार के सेक्टर से अच्छा सहयोग प्राप्त कर लेता है। तीसरा पर्व, और शनि और सूर्य की उंगली का आपस में जुड़ाव, यानी व्यक्ति को परिवार से अच्छी खासी सपोर्ट है। मैं बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ से राहु रेखाओं का कोई प्रभाव नहीं है, यानी जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से कोई यव का चिन्ह नहीं है, या अन्यथा कोई बुरे स्पॉट भी नहीं है, तिल भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर आपके शरीर के अंदर ये भी कोई स्थायी रोग नहीं है। दूसरे पर्व की अगर गतिविधि को देखूं तो यहाँ पर अभी किसी प्रकार से कर्ज में लदने की स्थिति दिखाई नहीं देती है। बहुत अच्छे धन के आगमन नहीं दिखाई देते हैं, तो बहुत ज़्यादा कर्ज में लगने की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती। तीसरा पर्व, क्या वर्तमान में व्यक्ति में इतनी शक्ति है जो अपने परिवार का संचालन कर सकता है, वो बहुत स्वस्थ रेखा यहाँ पर दिखाई देती है। आइए बात करेंगे आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर बुरा प्रभाव हो रेखाओं का ऐसा दिखाई नहीं देता, यानी कुल मिलाकर कोई शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, लीवर का, फैट का, इस तरह का कोई भी रोग, किडनी का रोग कुछ भी दिखाई नहीं देता। सेकंड पर्वत पर हल्की हल्की माइनर रेखाएं हैं, और वो माइनर रेखाएं जब इस प्रकार से प्रभाव डालें तो बस प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास, ज़्यादा पत्नी का अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट अपने कार्यों में नहीं लेते हैं, किसी प्रकार के बहुत बड़े टकराव के चांस भी नहीं है यहाँ तक इस पर्व तक। तीसरा पर्व में संतान का पूर्ण सुख सहयोग की रेखा भी यहाँ पर मौजूद है।
आइए मैं आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अंगूठे का प्रथम पर्व, और उसमें सबसे पहले इस अंगूठे की लंबाई का छोटा होना, और उसके बाद राहु रेखाओं का होना, ये बहुत खराब चिन्ह है। इससे किस किस प्रकार के प्रभाव होते हैं? विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, आप अपनी मानसिकता में बहुत बड़बोले हो सकते हैं, कहीं से कहीं तक की बात बोल जाएं। तीसरी बात, आप आकर्षण में संसाधनों के प्रति इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाएं कि कभी कभी कर्ज से भी न डरें। वो स्थिति यहाँ पर देखने मिलती है। इससे बचना होगा। अपनी जो लग्जरियसता की शैली है उसमें बहुत पैमाने पर घुसने का प्रयास न करें, बहुत सोच समझ कर करें। दूसरा पर्व इसका अंगूठे का तीसरे पर्व के साथ ही सम्मिलित है, यानी कुल मिलाकर तर्क शक्ति अच्छी खासी आपके पास मौजूद है। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपकी रेखा के बाद आपके पर्वत के बारे में, और वो है आपका बुध का पर्व। बुध का पर्व और उस पर मल्टी टैलेंटेड ये रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर हैं जो नियमित रूप से व्यक्ति के पास बौद्धिक क्षमता से ऐसे पहलू बनाती हैं जिससे वो धन के आगमन निरंतर रूप से वर्तमान में भी बनाए हुए है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य के पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व हो और उस पर सीधी सीधी रेखा एकदम बीच से मिल जाए और हृदय रेखा से उठे, यहाँ पर यदि मैं इसको देखता हूँ तो कई तरह का सहयोग मिलता है। एक मंगल पर्व से भी रेखा जा रही है, एक रेखा का पर्व शनि की शाखा से भी निकल करके आ रहा है, एक रेखा का संबंध सीधा सीधा जाकर आखिर में जाकर वाई का सा चिन्ह भी बना रहा है, और सपोर्टिंग रेखाएं भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस प्रकार की गतियों में व्यक्ति के रोजाना की भागदौड़ काफ़ी कुछ होती है, एक बात। दूसरी बात, जो पद प्राप्त करना चाहता है वो राज्य सरकार का, वो इतना ऊंचा होता है कि उसे वह व्यक्ति उसको ही लेना चाहता है, छोटे पद को नहीं लेना चाहता। तो उसके लिए उसको संघर्ष करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, जब जाकर वो प्राप्त होगा, क्योंकि वो ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता है, छोटे मोटे पद प्राप्त करना नहीं चाहता। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति के पास ये इस प्रकार की खराब रेखा नहीं है जो उसको कहीं जेल का सामना करा दे या उसके सम्मान में कमी का सामना करा दे। तो सूर्य पर्व कुल मिलाकर यहाँ पर ठीक प्रकार का है, और मुझे यहाँ से नौकरी का की जो होती हैं रेखाएं, उनके बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ पर आपके भाग्य के पर्व के बारे में। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, शनि के पर्व पर ये रेखाएं एक दूसरे को थोड़ा सा सम्मिलित करती हुई चलती हुई चली जाती हैं और शनि पर्व की तरफ देखती हैं। इनका संबंध अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं कि भाई साइड बाई साइड रेखाओं का होना, यानी कुल मिलाकर सहायक रेखाओं के साथ भाग्य पर्वत का संबंध, यानी आपके मित्रों से अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं इस प्रकार का, क्योंकि यहाँ से एक राहु रेखा का भी संबंध यहाँ पर बना हुआ है। कुल मिलाकर भाग्य आपका वर्तमान में भी इतना खराब नहीं है, लेकिन जिसे बहुत उज्ज्वलित भाग्य कहता हूँ वो दिखाई यहाँ पर नहीं देता। आइए बात करते हैं आपके पास यहाँ आपके बृहस्पति के पर्व पर बहुत बड़ा चतुर्भुज बन गया, यानी निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति मिल गई। उसके बाद भी ऊपर और चतुर्भुज बनने के प्रयास में है, यानी आने वाले समय में निश्चित रूप से आप स्वयं की मेहनत से भी प्रॉपर्टी बना पाएंगे, ऐसे संकेत यहाँ पर दिखाई देते हैं। पत्नी का सुख सहयोग प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा से बहुत सारी रेखाएं गिरने लगे, उठने लगे, ऐसी बात नहीं है। आपको जरूरत पड़ेगी तो कुछ लोग आपके लिए खड़े हो जाएंगे और आप भी लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन रेखा को जब ज़्यादा कटिंग रेखाएं प्रभावित करने लगे तो व्यक्ति कुल मिलाकर ज़्यादा स्थिर नहीं हो पाता, यानी कहीं ना कहीं से लगातार उसके मन के अंदर योजनाएं चलती रहती है कि मैं ऐसे करूं, वैसे करूं, इसे छोड़ूं, उसे पकड़ लूं, इस तरह का ज़्यादा दिखाई देता है। अभी कोई बड़े रोग की संभावना कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती। अभी किसी प्रकार से पत्नी से संबंध खराबी के ज़्यादा योग दिखाई नहीं देते। मैं बात करता हूं आपके बाद इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी निम्न मंगल पर्व और उससे काफ़ी शाखाएं निकली हैं, बुद्धि रेखा भी से भी काफ़ी निकली है,
लेकिन ये अपने आप में इस प्रकार की स्थिरता नहीं है इन बुद्धि रेखाओं में, क्योंकि ये नीचे जाकर कुछ डाउन भी बनाती है कि व्यक्ति अपने आप को एक जगह पर रोक सके। ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ये रेखा ज़्यादा चलायमान दिखाई देने लगे तो व्यक्ति बहुत गतिमान होता है। इस तरह की रेखाएं हैं, इनमें स्थिरता लाइए, एक टारगेट चुनिए और जीवन में आगे बढ़िए। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा बैलेंस के साथ है और अच्छी तरह से इसने काम करना शुरू कर दिया जीवन में लगभग 24वें वर्ष से ही, और बुद्धि का निर्णय लेकर के बैलेंस के साथ चलती हैं बुद्धि रेखा। इससे शाखाएं भी काफ़ी बुध पर्वत सूर्य पर्वत की तरफ देखती हैं, यानी इनका मतलब सीधा सीधा होता है कि व्यक्ति के दिमाग में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रहती है और यात्राएं बहुत ज़्यादा करता है, योजनाएं बहुत बनाता है और मेहनत करके धन भी कमाता है। ये सब पॉजिटिव रेखा है। जितनी शाखाएं निकलेंगी बुद्धि रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगी, लेकिन भाग दौड़ कराती हैं बहुत, दिमाग को चलाती हैं बहुत। मैं बात करता हूँ इसके बाद आपके द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। यहाँ से कोई ऐसी शाखा नहीं है जिससे ये कह सकते हैं ये तो सपोर्टिव रेखा है जो तो ये भाग दौड़ से धन कमवाएगी। आपको कोई झगड़े का, झंझट का, कोर्ट कचहरी का, मुकदमे का, इस तरह का कोई योग दिखाई नहीं देता। मैं बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत पर यहाँ शुक्र पर्व से निकलती हुई रेखाएं पहुँचती हैं। जैसा कि मैंने भागदौड़ के बारे में पहले भी बोला, ऐसा ही ये रेखाएं यहाँ भी हैं। व्यक्ति के जीवन के अंदर ये रेखाएं, बहुत शाखाएं इस तरीके से जब जाती है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भागदौड़, ट्रैवलिंग ज़्यादा कराती है। कुछ रेखा का संबंध यहाँ से ऐसा बनने जा रहा है जो आपको दूर लोगों से संबंध जोड़ करके और धन के आगमन बनाएगा। तो साथ ही साथ कुछ रेखा नीचे वाले पर्वत से निकलती हैं। कृपया करके अपने गलत खान पान से बचने का प्रयास जारी रखें, तो गलत खान पान व्यक्ति का हो सकता है। यहाँ से बात करूँगा इसके बाद आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाओं की अगर संबंध बनाते हैं तो काफ़ी कुछ संबंध जाकर भाग्य रेखा के साथ जुड़ते हैं। यहाँ से ये रेखा जाई और सीधा सूर्य पर्वत, फिर ट्रैवलिंग, फिर दूर स्थान से संबंध, यहाँ भी इस रेखा के अंदर भी दिखाई दिया है। और यहाँ आपके आयु सेक्टर से निकल करके भी ये रेखाएं सीधा सीधा शनि पर्व और भाग्य पर्व तक ऊपर तक पहुँचती हैं। इसके बाद बुध रेखा, यानी इनमें वो चीज़ है जो आप व्यापार दूर प्रांतों से जोड़कर करेंगे, यानी एक ठिए पे बैठकर व्यापार करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ऐसा जोड़ेंगे तब लाभ मिलेगा। इसकी एक शाखा यहाँ जो आपकी भाग्य रेखा है, इसने भी इस बात को ही बताया है। यानी आपके जीवन के अंदर भाग्य रेखा यदि मैं देखता हूँ तो वो भी इसी प्रकार से चंद्र पर्वत के निचले हिस्से से निकली है। यहाँ पर कभी कभी बहुत सारे लोगों को देखा मैंने, ब्याज बट्टे से काफ़ी पैसा कमा लेते हैं। यहाँ जहाँ संबंध बनाती है, दूर से प्रांतों से जुड़ करके नौकरी दिलाएगी, दूर देश से यात्रा कराएगी, विदेश में जाकर लाभ उठाएगी, तो उसी प्रकार से कभी कभी ब्याज बट्टे और बुरे कामों के द्वारा भी व्यक्तियों को धन कमाते हुए देखा जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से भाग्य रेखा आपकी मैंने दिखलाई, उसके कई शाखा इधर से निकलती हैं चंद्र पर्वत से, तो दूसरी आयु रेखा से भी निकलती हैं। ये केतु का पर्व है। केतु पर्वत पर यहाँ कोई पूजा पाठ जैसी स्थितियाँ तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कोई बुरे चिन्ह नहीं है। यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि बस बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य का इस्तेमाल गलत ना करें और स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, पर ज़्यादा उलट फेर के चक्कर में कोई नुकसान ना कर लें। अब बात करते हैं इसके बाद हम आपके यहाँ पर सीधा मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा और ये सपोर्टिंग रेखा के रूप में यहाँ पर आपके हाथ के अंदर है और इसका योग आपको लगभग 45 वर्ष तक मिलेगा। यानी उस समय तक ये रेखा आपको किसी भी समस्या से निकालेगी, क्योंकि ये जो यहाँ छोटे छोटे एक्स या पाई जैसे चिन्ह बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये व्यक्ति के अंदर ज़्यादा उम्मीदों में संघर्ष की स्थिति को दर्शाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष नहीं है, बहुत सारी योजनाओं पर काम करने का प्रयास करता है, बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ऐसा मैं कई बार हाथ में बोल चुका हूँ। यहाँ पर अगर बात करते हैं संसाधनों के पर शुक्र की, तो अभी यहाँ से रेखाएं निकल करके संबंध बना रही है विदेश यात्रा से, दूर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके धन कमाने की स्थिति, और ज़्यादा खराब नहीं है। लेकिन शुक्र पर्वत अभी संसाधनों के लिए काफ़ी भूख को दर्शाता है। अब बात करते हैं हम आपकी आयु रेखा के बारे में।
आयु रेखा, और यहाँ से निकल करके ये 2 विभागों में विभाजित होती है शुक्र पर्वत की तरफ, यानी जीवन का अंत समय अच्छा। आयु की बात करते हैं तो अभी 76 से 77 वर्ष की है, आगे भी ये रेखाएँ बढ़ती रहती हैं। तो बहुत कुछ मैंने कहा। यहाँ पर एक जैसी ये रेखा है, इसमें एकदम झटका लग जाता है, एक्स का चिन्ह लग गया इस पर, आप दूर प्रांत से जुड़े लेकिन किसी व्यक्ति ने आपका पैसा मार लिया, इस तरह का कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उससे भी झटके से व्यक्ति को जीवन में लगते रहते हैं। तो चलिए, ये मैंने काफ़ी कुछ जो मैं इसको हस्त रेखा के बारे में बोल सकता था यहाँ बताया था। यहाँ भी नक्षत्र का चिन्ह बन रहा है, ज़्यादा रिस्क ना लें, उस चीज़ से बचें। मैंने बताया स्थिर होकर के काम करें। तो मेरे हिसाब से बस बहुत ज़्यादा योजनागत तरीके आपके दिमाग में रहते हैं, उनमें ना जा करके एक जगह स्थिर होकर के काम करें। कोई मुसीबत ना आए, कोई संकट ना आए, इसके लिए आपको मैं 2 उपाय ज़रूर बताना चाहूँगा। संकट नाशन गणेश स्तोत्र, और साथ ही साथ आपको रुद्राष्टकम का पाठ नित्य करना चाहिए। यहाँ बीच में भी काफ़ी चतुर्भुज बन रहे हैं। लेफ्ट की तरफ चतुर्भुज बनता है तो नुकसान दे सकता है, राइट की तरफ चतुर्भुज बनता है तो फ़ायदा देता है। यानी यहाँ पर सम स्थिति है आपके जीवन में, कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं, बहुत ज़्यादा लाभ भी नहीं। तो ये इस तरीके से बहुत सारे एक्स के चिन्ह आपको नज़र आएंगे। स्वतंत्र एक्स भी है और चतुर्भुज भी नज़र आएंगे। उनके जिस प्रकार से जो लाभ हानि थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो पूजा मैंने आपको बता दी है कि कौन सी करनी है। रत्न आपको बता देता हूँ। आपके रत्न बनते हैं पन्ना और पुखराज। यहाँ पर पन्ना पहन सकते हैं और इधर पुखराज पहन सकते हैं, और यदि आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। नमस्कार।